बात करेंगे वेद के बारे में। थोड़ा मैं आपको परिचय दे दूं कि आखिर वेद होते क्या हैं, वेदास जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले बात करेंगे। प्यारे साथी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं वेद क्या होते हैं। वेद क्या है? हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं। वेद क्या होता है प्यारे साथी? वेद विद धातु से बना होता है। ये किस धातु से बना है? ये हिंदी की या संस्कृत की एक धातु है विद, यानी जिससे विद्या बना है, उसी से बना है आपका वेद, विद धातु से। विद का मतलब क्या होता है संस्कृत में प्यारे साथी? इसका मतलब होता है, ये विद धातु से बना है और इसका मतलब होता है जानना। आप लिख सकते हैं कि ये किस धातु से बना है? विद धातु से। आप सभी ने धातु रूप शब्द रूप पढ़े होंगे, तो ये विद धातु से बना हुआ है वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना। या हम वेदों को क्या कहते हैं प्यारे साथी? हम वेदों को ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। हम वेद को क्या कह सकते हैं? हम वेद को ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। आप ऐसे लिखते हुए चलिएगा, ज्ञान का भंडार। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए वेद क्या है, मैंने आपको बताया कि ये संस्कृत शब्द विद है, इस धातु से बना है, जिसका विद का अर्थ होता है क्या? जानना। यानी कि वेद से हम जान सकते हैं बहुत सारी चीजें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेद जो होते हैं उसमें बहुत सारे ज्ञान है, तो हम इसे ज्ञान का भंडार भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे वेद में होता है, वेद को हम ज्ञान का भंडार भी कहते हैं। अब प्यारे साथी, प्राचीन समय में क्या हुआ था कि पहले तो मनुष्य को क्या था कि लिपि का ज्ञान नहीं था। जब लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि जब उसे लिपि और भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान था लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि क्या होती है कि भाषा को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है वो लिपि होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेद लिखा है, ये एक चिन्ह है, ये भाषा का एक शब्द है, लेकिन ये जो वेद लिखा गया है ये चिन्हों द्वारा हमने व्यक्त किया है, तभी हम व्यक्त कर पाते हैं। तो इस लिपि का हमें क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। जैसे कि हिंदी हमारी देवनागरी लिपि की भाषा है, तो इसका ज्ञान नहीं था। तब क्या होता था कि ऋषि मुनि रहा करते थे। क्या रहते थे? ऋषि मुनि रहते थे। तो वो क्या करते थे? ऋषि मुनि ने वेदों का ज्ञान अपने शिष्यों से दिया, और जैसे ऋषि थे तो उन्होंने अपने जो ज्ञान था वेदों का वो अपने शिष्यों को दे दिया। ध्यान से समझिएगा। अब जब शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जैसे कि गुरु हैं तो वो भी पहले स्टूडेंट रहे होंगे, बाद में वो गुरु टीचर बने। फिर हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हैं, बाद में आप भी टीचर बने। तो इसी तरह कि जो उनमें से जो शिष्य थे वो जब गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया वेद का, अपने शिष्यों को क्या दिया? वेद का ज्ञान। और इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। यानी कि जैसे आपके बाबा ने आपके पापा को ज्ञान दिया वेद का, आपके पापा ने आपको वेद का ज्ञान दिया, तो इसी तरह ये वेद क्या थे, बहुत दिनों तक क्या थे? लिखे नहीं गए थे कहीं पर, क्योंकि लिपि का ज्ञान नहीं था। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, आप अपने आने वाली पीढ़ी को बता दें या किसी और को बता दें, तो इसी तरह ये चलते रहे। इसीलिए वेदों को हम क्या कहते हैं? वेदों को हम प्यारे साथी श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। अब श्रुति का क्या मतलब है? श्रुति का मतलब है, श्रुति में होता है प्यारे साथी सुनना। यानी कि वेद बहुत काफ़ी समय तक सुनकर जीवित रहे। यानी कि मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, ऐसे ही ये टहलते रहे। इन्हें कहीं लिखा नहीं गया लिपि के द्वारा, लेकिन ये संग्रहित रहे। लेकिन जब भाषा मनुष्यों को लिपि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे संग्रहित किया। सबसे पहले जैसे ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर वेद लिखे गए प्यारे साथी। अब अगर हम बात करें तो वेद की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद बात करें तो वेद के बाद आए, वेदों को सरल भाषा में करने के लिए आए ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आए प्यारे साथी आरण्यक, फिर आए उपनिषद। एक क्रम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं और चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आप क्रम नोट कर लीजिए कि पहले वेद आए थे, फिर क्या आए थे? ब्राह्मण ग्रंथ आए थे। ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आए थे आपके प्यारे साथी आरण्यक, और फिर आपके क्या आए थे? उपनिषद आए थे। उसके बाद आपके उपनिषद आए थे। प्यारे साथी नोट करते हुए चलिए, ये क्रम है। यानी कि पहले वेद थे। वेद एकदम संस्कृत, यानी कि दैवीय संस्कृत जैसे होती है, कठिन संस्कृत में लिखे होते थे।
तो उसी तरह वेदों को फिर आसान भाषा में किया गया, लौकिक संस्कृत में किया गया या और भी आसान भाषा में, तो उन्हीं वेदों को दूसरे फॉर्म में यानी कि आसान भाषा में किया गया कि वो और लोगों के पास पहुंचे, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। फिर उसी ज्ञान को और आसान भाषा में कहा गया तो आरण्यक कहे गए। आरण्यक का विधि था कि इसे सिर्फ अरण्य में सोता है जंगल, यानी कि आरण्यक को सिर्फ ये विधान था कि सिर्फ आप इसे जंगल में पढ़ सकते हैं, घर वर पर नहीं पढ़ा जाता था। जो लोग जैसे तपस्या करने जाते थे तो सिर्फ वनों में इसका अध्ययन किया जाता था प्राचीन समय में। फिर उपनिषद प्यारे साथी, यानी कि उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, वही उपनिषद कहलाता है। तो ये क्रम है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हमने ये मोटे तौर पर जान लिया कि वेद क्या होते हैं, इसका क्रम क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है प्यारे साथी, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद प्यारे साथी, ऋग्वेद अग्नि देवता को समर्पित है। मैंने लिखा है ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं माने गए हैं वो हैं अग्निदेव, यानी कि ये वेद अग्नि देवता को समर्पित है। साथ ही इसके प्रत्येक मंडल की शुरुआत अग्नि मंत्र से हुई है, यानी कि अग्नि देवता से शुरू हुआ है प्रत्येक मंडल, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जब मंडलों की बात हो ही गई है तो प्यारे साथी अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कितने मंडल है। तो प्यारे साथी आप लिखिए, मैं नोट कराते हुए चल रहा हूं। इसमें क्या है, ऋग्वेद में आप नोट करिए, ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। क्या है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद जो है प्यारे साथी उसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल कहने का मतलब आप यूनिट कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं, 10 इकाई है या 10 चैप्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें 10 मंडल हैं और उसमें 1028 सूक्त है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। आप देखिएगा यहाँ पर प्रमुख 5 शाखाएं हैं जिनका नाम है, आप नोट कर लीजिए। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो परीक्षा में ये पूछा जाएगा, जब डिटेल में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का वर्णन कीजिए लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर कोटेड करनी होगी जिससे आपको अंक अच्छा मिले। तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बीए के पढ़ा रहा हूँ तो उसी का बताऊँगा। तो 5 शाखाएँ हैं। पहला है साकल, वसाकल और अश्वलायन, संखायन, मांडे। आपको याद कर लेना है कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वासाकल, अश्वलायन, संखायन और मांडे। ये 5 शाखाओं में विभाजित है। इसकी प्रमुख 5 शाखाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ऋग्वेद एक सबसे प्राचीन वेद है ना। आपको पता होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है हमारा। तो ऋग्वेद का आखिर उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का उपवेद प्यारे साथी आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद इसका उपवेद है। तो हम लिखेंगे ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है प्यारे साथी, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है प्यारे साथी आयुर्वेद है। आप नोट करते हुए चलिए साथ में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो होता है उसके उच्चारण कर्ता होते हैं। जैसे कि अगर मैं ऋग्वेद पढ़ूं उसका उच्चारण करूं तो मुझे क्या कहा जाएगा, ऐसे हर वेदों में कहा गया है उच्चारण कर्ता का एक नाम, यानी कि ऋग्वेद कोई पढ़ रहा है तो उसे एक उपाधि दी गई है, जैसे कि इसी तरह यहाँ पर भी दी गई है। तो ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता को हम कह सकते हैं, ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता को क्या कहते हैं प्यारे साथी, ह्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रोत या होता भी कहते हैं, कई बुक्स में आपको होता भी मिलेगा। तो ह्रोत कहते हैं, ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता को ह्रोत कहते हैं, या आप कह सकते हैं होता भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो जो कहें सही शब्द ह्रोत है लेकिन होता भी कहते हैं। तो ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को ह्रोत या होता कहते हैं। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए बेहतरीन से प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो और हम बात करते हैं कि आखिर ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं।
तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग, जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ वो सर्वप्रथम बार ऋग्वेद में ही हुआ। ऋग्वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ, इसे आपको नोट कर लेना है। और ऋग्वेद में कई हस्तलिखित रचनाएं हैं जिसे हमने क्या कहा, खिल कहा। यानी कि ऋग्वेद में हस्तलिखित जो हाथ से लिखी गई रचनाएं हैं उन्हें खिल कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। शूद्र शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ ये भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि एसएससी या बीए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में प्यारे साथी क्या है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने कहा था कि ऋग्वेदों को जब लोग नहीं पढ़ पाए तो उन्हें आसान भाषा में व्यक्त किया गया, तो पहला जो सीढ़ी था इसमें वो था ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्रमुख, जो हैं पहला है आपका ऐत्रेय और दूसरा आपका क्या है, कौशितकी। आपको याद कर लेना है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। अगर हम बात करें ऐत्रेय की तो राज्य अभिषेक की विधि का वर्णन ऐत्रेय में मिलता है। चलिए मैं इधर आपको नोट करा देता हूं। अगर हम बात करें कि ऐत्रेय में क्या मिलता है तो आप यहीं पर लिख दीजिए। चलिए, ऐत्रेय में राज्य अभिषेक की विधि का वर्णन मिलता है। राज्य अभिषेक विधि का वर्णन मिलता है। इसमें स्त्री को यानी कि लड़की को कृपण कहा गया है, कृष्ण कहा गया है। इसमें लड़की को क्या कहा गया है, ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें लड़की को कृपण या कृष्ण कहा गया है, कृष्ण कहा गया है। आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं कृष्ण लिख देता हूँ। तो ऐत्रेय में लड़कियों को क्या कहा गया है, कृष्ण कहा गया है। तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि ऋग्वेद अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते हैं, ह्रोत या होता कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी 5 शाखाएं, साकल, वासाकल, अश्वलायन, संखायन, मांडे। और मैंने बताया कि सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिला था। हस्तलिखित रचनाओं को ऋग्वेद में खिल कहा गया है। मैंने बताया कि इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। और राज्याभिषेक विधि का वर्णन इसी में मिलता है और लड़की को कृष्ण भी इसी में कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 राज्य यज्ञ हुआ था, यानी 10 राज्य के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आप लिख दीजिएगा कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अब ये 10 राज्य यज्ञ क्या था, इसका वर्णन क्या है प्यारे साथी, तो प्यारे साथी 10 राज्य यज्ञ क्या था कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें क्या हुआ था कि एक राजा सुदास थे जिन्हें जो वशिष्ठ के मार्गदर्शन में 10 राज्य का युद्ध किए थे। इसमें क्या था कि भारत के 10 राजा एक तरफ और राजा सुदास एक तरफ आपस में भिड़े थे और इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। इस युद्ध का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में प्यारे साथी मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह गया है, उसे नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद से हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला, यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद से प्राप्त हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है या गायत्री मंत्र का उल्लेख है प्यारे साथी। तो प्यारे साथी आज मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में सारी चीजें बता दी। आज हम सभी जानेंगे सामवेद के बारे में कि सामवेद का उपवेद क्या है, इसके वाचनकर्ता कौन है, इसकी शाखाएं कितनी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं और उपनिषद कितने हैं, ऐसे टाइप वाइज अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो सामवेद प्यारे साथी, पहले हम जाने
कि आखिर ये वेद किस देवता को समर्पित है। तो जो साम वेद है ये क्या है, ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। हम लिख सकते हैं कि साम वेद, आप नोट करते हुए चलिए, साम वेद प्यारे साथी सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है, यानी कि इसमें जो प्रमुख देवता हैं वो सूर्य देवता हैं और उन्हीं को ये समर्पित है। इसके बाद अगर हम जाने कि आखिर सामवेद है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ जाने, तो प्यारे साथी सामवेद में जो साम है, आप देखेंगे इसमें एक शब्द है जो सामवेद है, इसका एक शब्द है जो है साम, जिसका साम का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथी, क्या होता है, साम का, मैं थोड़ा और स्पेस कम करके लिखता हूँ कि स्पेस बचा रहे। तो जो ये साम है प्यारे साथी, इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। सामवेद में जो आपका ये शाम है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी हम कह सकते हैं साम का शाब्दिक अर्थ, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे साथी, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। गान में से गाया जाने वाला पद, आप जानते होंगे गान जैसे राष्ट्रगान है, तो वैसे ही गान में से होता है गेय पदों को हम गान कहते हैं। यानी कि जो ये सामवेद है इसमें साम का शाब्दिक अर्थ गान है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि सामवेद में क्या है कि गेय पद ज़्यादा है, यानी कि यह पद्य शैली में लिखा गया है। हम कह सकते हैं कि सामवेद क्या है, पद्य शैली में लिखा गया है। प्यारे साथी सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है, आप नोट करते हुए चलिए, सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है। अब हमने जाना कि सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है और इसमें गेय पद ज़्यादा हैं जिन्हें गाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि प्यारे साथी इसमें क्या है कि जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसमें प्रयुक्त या पूजा पाठ जो होते हैं उसमें प्रयुक्त जो मंत्र हैं उनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। यानी हम कह सकते हैं यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। आप इसे भी लिख लीजिए कि यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख, यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख मिलता है, सामवेद में मिलता है या इसमें मिलता है। तो मैं इसमें सामवेद में लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है, सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है और यज्ञों या हवनों के जो मंत्र होते हैं उनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। अब प्यारे साथी बारी है कि आखिर सामवेद का उपवेद क्या है, परीक्षा में प्रश्न में पूछा जाता है। आप अगर बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको डिटेल में लिखना होता है, क्योंकि उसमें राइटिंग स्किल पर फोकस किया जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको लिखना होता है पेन से। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सामवेद में साम का अर्थ क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि सामवेद का उपवेद क्या है। तो प्यारे साथी इसके उपवेद की बात करें, अगर मैं सामवेद के उपवेद की बात करूं कि आखिर सामवेद का उपवेद क्या है, तो प्यारे साथी आप लिख दीजिएगा कि सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, आप लिख लीजिए गंधर्व वेद। इसके बाद अगर हम बात करें तो वाचककर्ता यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर वाचनकर्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाचनकर्ता, मैं लिखे देता हूँ वाचनकर्ता, या जिसे हम उच्चारणकर्ता भी कहते हैं, वाचनकर्ता प्यारे साथी। तो आखिर इसका वाचनकर्ता कौन है, उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वेद का वाचनकर्ता को हम ह्रोत कहते हैं, उसी तरीके से सामवेद में जो अध्ययन, जैसे मैं सामवेद पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक उपाधि दी गई है, यानी जो भी सामवेद पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं, वही होता है वाचनकर्ता। तो इसका उच्चारणकर्ता या वाचनकर्ता हम कह सकते हैं, इसका वाचनकर्ता को हम कहते हैं प्यारे साथी, इसके वाचनकर्ता को हम कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता। एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ते चलिए,
इसके वाचनकर्ता को हम उद्गाता कहते हैं प्यारे साथी। जो भी इसका पाठ करेगा उसे उद्गाता कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं प्यारे साथी, तो इसकी 3 शाखाएं हैं, प्रमुख 3 शाखाएं हैं। आप लिख लीजिए कि जो सामवेद है इसकी 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं। आप अच्छे से लिख दीजिएगा कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा की बात करें तो वो है प्यारे साथी आपकी काव्यम साहित्य। क्या है? पहली शाखा को हम कहते हैं काव्यम साहित्य। आप अच्छे से नोट करिए, काव्यम साहित्य। दूसरी शाखा का नाम है राणायनीय, राणायनीय। और जो हमारी प्यारे साथी तीसरी शाखा है उसे हम कहते हैं जैमिनीय, जैमिनीय। तो हमने 3 शाखाओं के बारे में भी पढ़ा कि जो सामवेद हमारा है वो 3 शाखाओं में विभक्त है। पहली शाखा है काव्यम साहित्य, दूसरी शाखा है राणायनीय और तीसरी शाखा हमारी है जैमिनीय। इसके बाद बात आती है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो इसके प्यारे साथी 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर हम इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, कि वेदों के को जब थोड़ा सरल भाषा में लिखा गया तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ऐसे इसके बाद आरण्यक आए, उपनिषद आए। तो अगर हम बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन से हैं, तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ इसका है प्यारे साथी, नोट करते हुए चलिए, पंचविश। पहले ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आपका है उसका नाम है खड्विश। खड्विश या इसे षड्विश भी लोग पढ़ते हैं, इसे खड्विश पढ़ा जाता है, लेकिन आप जो भी पढ़ें। तो पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका है पंचविश और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? खड्विश है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, सामवेद में उपनिषद भी हैं, इसके उपनिषद हैं। तो इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं, उनके नाम है, अगर मैं इनके उपनिषदों का नाम बताऊं कि सामवेद की उपनिषद आप लिख सकते हैं, सामवेद की उपनिषद, सामवेद के उपनिषद। तो प्यारे साथी सामवेद के उपनिषद है। मैं साथ में आपको लिखाते हुए चल रहा हूँ, मुझे ये सब तैयार है। और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगर हम सामवेद के उपनिषद की बात करें तो इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे अगर पूछा जाता है, तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा। पहला उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। क्या है? छंदोग्य उपनिषद। और अगर हम दूसरे उपनिषद की बात करते हैं प्यारे साथी, तो दूसरा उपनिषद है, पहला है छंदोग्य उपनिषद, दूसरा है प्यारे साथी केन उपनिषद, केन उपनिषद। तो ये 2 उपनिषद हैं प्यारे साथी सामवेद के। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं वीडियोस को ऐसे छोटे छोटे टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो मज़ा भी नहीं आता। 15-16 मिनट काफ़ी हैं। आप रेगुलर देखा कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें मंत्र भी हैं, यानी कि जिन्हें सूक्त भी कहते हैं, तो इसमें कुल कितने सूक्त हैं ये भी आपको जानना होगा। तो सामवेद जो है प्यारे साथी उसमें कुल 1810 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं। तो ये लिख लीजिएगा आप कि सामवेद में कुल 1810 सूक्त या 1810 मंत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बचा नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि जो सामवेद हमारा है इसके 2 उपनिषद हैं प्रमुख। पहला है छंदोग्य उपनिषद और दूसरा है केन उपनिषद। अगर मैं बात करूं तो प्रमुख जो है वो है छंदोग्य उपनिषद, जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनमें पूछा जा सकता है, तो उसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि छंदोग्य उपनिषद कौन है, कि यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद है। अगर आप एसएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो शाखाएं हैं इन्हें आपको याद करना होगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखाई ये भी याद करनी होगी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो और कोशिश कीजिए जो चीज़ पढ़िए थोड़ा डिटेल में पढ़िए। ये नहीं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जितना वन लाइनर है वही पढ़ लिया। थोड़ा स्टोरी भी समझिए, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए, तो वो ज़्यादा आपको लाभदायक होगा, क्योंकि रट्टा मारना दूसरी बात है और समझ में आना दूसरी बात है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देवकी नंदन श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है देवकी नंदन जिन्हें कहा जाता है, इनका वर्णन किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि उद्दालक एवं श्वेत केतु का वार्तालाप इसमें है, ये भी इसका लक्षण है, और 3 आश्रमों का उल्लेख इसमें मिलता है प्यारे साथी। तो ये छंदोग्य उपनिषद के कुछ लक्षण थे, उन्हें आप लिख लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखवाया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोट में क्या है प्यारे साथी कि जो संगीत के मैंने शुरुआत में बताया था कि सामवेद का जो साम है इसका अर्थ होता है गान, यानी कि जिसे गाया जा सके, और यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख इसी में मिलता है, और इसमें गेय पद हैं, यानी इसे पद्य शैली में लिखा गया है, ये गाए जा सकते हैं। तो प्यारे साथी जो संगीत के 7 सुर हैं आप जानते होंगे, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर जो है इनका उल्लेख किसमें मिलता है? इनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। किसमें मिलता है प्यारे साथी? सामवेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, कुछ छूटा नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार कि कुछ आपका छूटा तो नहीं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी कि सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सामवेद क्या है? सूर्य देवता को समर्पित है प्यारे साथी। और साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, सामवेद पद्य शैली में लिखा गया है। यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? सामवेद में मिलता है। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। वाचनकर्ता यानी कि उच्चारणकर्ता उद्गाता कहलाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, एक बार रिवाइज में करा देता हूँ। कौयम साहित्य राणायनीय जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश खडविश। अगर सामवेद के उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद। मैंने आपको बताया कि संगीत के 7 सुरों का वर्णन हमें सामवेद में मिलता है। आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में, और ये एपिसोड नंबर 3 है। इसके पहले मैंने आपको ऋग्वेद सामवेद बता दिया है। अब चलिए अगर हम बात करें तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर इस वेद के प्रमुख देवता कौन है, शैली किस शैली में लिखा गया है, इस वेद के कितने भाग हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके उच्चारण करता है, इसका उपवेद क्या है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेद है आपका यजुर्वेद जिसे हम कहते हैं, तो ये वेद जो है इसका प्रमुख देवता यानी कि इस वेद के प्रमुख देवता वायु देवता हैं। यानी इस वेद के प्रमुख देवता कौन है? वायु देवता हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यजुर्वेद के प्रमुख देवता, यजुर्वेद के आप साथ में लिखते हुए चलिए मेरे दोस्त। तो यजुर्वेद के प्रमुख देवता जो हैं प्यारे साथी कौन है? वायु देवता है। वायु देवता पॉइंट वाइज में लिखाते हुए चलता हूँ, आप नोट करते हुए चलिए। तो जो हमारा यजुर्वेद है उसके प्रमुख देवता वायु देवता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ये जो वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, यानी कि इसमें गद्यांश भी हैं और पद्यांश भी हैं, यानी कि इसे पढ़ा भी जा सकता है, कुछ भाग इसमें पढ़ने के लिए हैं और कुछ भाग श्लोक टाइप के हैं जिन्हें गाया भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह वेद जो है यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, दोनों शैली में है या लिखा गया है। यानी कि जो हमारा प्यारे दोस्त कहने का मतलब है यजुर्वेद वो गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी तो इस वेद में यज्ञों की विधि और विधानों का वर्णन मिलता है, और इसीलिए इस वेद को हम क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद कहते हैं। इस वेद में आप नोट कर लीजिए कि जो हमारा यजुर्वेद है तो हम लिख सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञों के यानी कि यज्ञों के विधि तथा विधानों का वर्णन मिलता है, विधानों का वर्णन मिलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहते हैं। कौन से वेद के नाम से जाना जाता है इसे? कर्मकांडीय वेद। कर्मकांड जैसे कहा नहीं जाता कि जहाँ ज़्यादा पूजा पाठ होता है उसे कर्मकांड कहा जाता है, तो कर्मकांडीय वेद इसे कहा जाता है। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद कहते हैं।
इसे आप नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्त। मैंने आपको बताया कि जो हमारा यजुर्वेद है वो वायु देवता को समर्पित है, यानी कि उनके बारे में लिखा गया है। इसके प्रमुख देवता वायु देवता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के प्रमुख देवता कौन है, तो आपको लिखना है वायु देवता। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद किन शैलियों में लिखा गया है, तो ये गद्य तथा पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद के अन्य नाम कौन से हैं, यानी कि यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है, तो वो है कर्मकांडीय वेद। अब कोई पूछे आखिर क्यों इसका नाम कर्मकांडीय वेद रखा गया, तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें यज्ञों के रीत रिवाज आदि का जो यज्ञ के विधि विधान होते हैं उनका वर्णन मिलता है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ वेद यज्ञों के विधि विधानों को हम क्या कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं, इसलिए इसे हम कर्मकांडीय वेद कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा यजुर्वेद है इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद क्या है प्यारे साथी, दो भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के आप अच्छे से लिखिए, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। यजुर्वेद के दो भाग, यानी कि इस वेद को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें प्यारे साथी, तो जो हमारा पहला भाग है उसे हम कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, उसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, उसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। आप नोट करते हुए चलिए, जो हमारा पहला भाग है उसे हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और दूसरा भाग जो हमारा है उसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, क्योंकि मैंने बताया कि जो ये वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद वाला भाग है ये गद्य शैली में लिखा गया है, यानी कि इसे पढ़ा जा सकता है। ये किस शैली में लिखा है, ये गद्य शैली में लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है ये पद्य शैली में लिखा गया है। किस शैली में, पद्य शैली में लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो गद्य शैली में और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य शैली में लिखा गया है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं प्यारे साथी, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। किस संहिता के नाम से जाना जाता है, वाजसनेयी संहिता कहते हैं या के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनाम क्या है, यानी कि दूसरा नाम क्या है, तो वो है वाजसनेयी संहिता प्यारे साथी। मैंने आपको बता दिया कि इसके दो भाग हैं, जो आपका यजुर्वेद है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो गद्य शैली में लिखा है, जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य शैली में लिखा है। इसे हम गाकर पढ़ सकते हैं पद्य शैली, यानी कि श्लोक के स्टाइल में लिखा हुआ है। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य की तरह, जैसे संस्कृत के होते हैं पद्य, गद्यांश जिसे कहते गद्यांश जिसे कहते हैं उस रूप में लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर इसका उच्चारणकर्ता कौन कहा जाता है प्यारे साथी, तो इसके उच्चारणकर्ता को मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके, कि जो इसके उच्चारणकर्ता होते हैं उसे हम अर्धवर्यु कहते हैं, क्योंकि स्थान कम है। आप नोट कर लीजिएगा, जो आपका यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्धवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी, अर्धवर्यु कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो मैंने इसका अन्य नाम भी बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है, तो वो है आपका कर्मकांडीय वेद, और जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनाम है वो है वाजसनेयी संहिता। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी इसके ब्राह्मण ग्रंथों के, तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके क्या है प्यारे साथी, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर मैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूँ, ब्राह्मण ग्रंथ इसके प्यारे साथी, अगर मैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूँ तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहले ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्या है प्यारे साथी, तैत्रेय। क्या है, तैत्रेय। प्रथम ब्राह्मण ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, शतपथ कहते हैं, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैत्रेय है। अगर बात करी जाए तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर मैं इसके उपवेद की बात करूं प्यारे साथी, तो इसका उपवेद धनुर्वेद है। मैं इसके उपवेद की बात करूं कि इसका उपवेद क्या होगा, तो इसका उपवेद नोट करके लिख लीजिएगा। जो आपका यजुर्वेद है इसका उपवेद का नाम है धनुर्वेद। आई होप आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें, इसे हम धनुर्वेद कहते हैं। यानी कि जो आपका आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो वो है प्यारे साथी आपका धनुर्वेद।
क्या है, धनुर्वेद है। मैं देख लेता हूँ कि धनुर्वेद आपको लिखा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं बात करूँ प्यारे साथी, तो इसके बाद उपनिषद की बात आती है कि आखिर इसके कितने उपनिषद हैं। तो इसके मुख्यतः 4 उपनिषद हैं। पहले उपनिषद का नाम है प्यारे साथी बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि इसके अगर हम उपनिषद की बात करें जो आपका यजुर्वेद है, तो आप लिख लीजिए नीचे यजुर्वेद के उपनिषद। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें प्यारे साथी, जो उपनिषद हैं, तो जो प्रमुख उपनिषद हैं उन्हें मैं लिखा देता हूँ। पहला उपनिषद है जो, वो आपका नाम है पहले का, वो है आपका बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा जो है वो है तैत्रेय, तैत्रेय उपनिषद। देखिए सेम नाम है, इसी नाम का आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी है और इसी नाम का आपका उपनिषद भी है। तीसरा आप कह सकते हैं कठोपनिषद, कठोपनिषद। तीसरा उपनिषद जो है प्यारे साथी उसे हम कठोपनिषद कहते हैं। और जो चौथा उपनिषद है उसे हम ईशोपनिषद कहते हैं, ईशोपनिषद। ये 4 उपनिषद प्रमुख हैं जो आपके यजुर्वेद के हैं। क्या, पहला है आपका बृहदारण्यक, दूसरा है तैत्रेय और तीसरा है कठोपनिषद, चौथा आपका है प्यारे साथी ईशोपनिषद। कठोपनिषद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ। जो ये नीचे वाला उपनिषद है वही मैं चेक करने गया था, इसे मैं आपको, जो तीसरा उपनिषद है आप इधर लिख लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं, कठोपनिषद, कठोपनिषद। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे साथी। तो मैंने आपको बताया, पहले आप सही से समझिए कि जो यजुर्वेद है 2 भाग मैंने बताए हुए, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण हैं। इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है। इसके बाद देखेंगे तो यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उनके नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद और ईशोपनिषद। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथी, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करें तो जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में। तो जो आपका ये शतपथ ब्राह्मण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन एवं बड़ा, सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें कुछ प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सी प्रमुख बातें वर्णित हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो वो है आपका मैत्रेय और याज्ञवल्क्य का वर्णन। जो संवाद हुआ था मैत्रेय और याज्ञवल्क्य में, उसका वर्णन इसी में मिलता है। विधेय माधव की कथा का वर्णन इसी में मिलता है। जल प्लवन की घटना का वर्णन इसी में मिलता है। दुष्यंत तथा भरत की कथा का वर्णन, भरत जो दुष्यंत पुत्र यानी कि शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनकी कथा का वर्णन भी हमें किस में मिलता है प्यारे साथी, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भरत, दुष्यंत पुत्र भरत का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है कि पुनर्जन्म जो होता है उसका जो सिद्धांत है, उसका वर्णन भी हमें किस में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपने एक बात बहुत सुनी होगी, अर्धांगिनी, यानी कि पत्नी या स्त्री को अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, तो वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है प्यारे साथी, वो है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एकदम डिटेल में। देखिए पूरा भर चुका है एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो की। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद था जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, यानी कि इसे लोगों का प्यार बहुत मिला। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये इतना ज़्यादा पसंद किया गया। कहने का मतलब सबसे फेमस ग्रंथ है, यानी कि जिसे अधिकतर लोगों ने पढ़ा। वैसे तो वेद बहुत कठिन भाषा में लिखे होते थे, जो ऋग्वेद, सामवेद और जो आपका ये यजुर्वेद था, ये सब बहुत कठिन शब्दों में लिखे थे। लेकिन अथर्ववेद क्या था, इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई थी, सबसे बाद में इसकी रचना हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि इसमें कुछ वर्णन भी वैसे मिलता है जो लोगों को ज़्यादा पसंद है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आखिर क्यों लोगों को ज़्यादा पसंद था। तो पहले हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो जो ये वेद था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट में रचा गया। सबसे पहले आपका ऋग्वेद था, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, फिर यजुर्वेद, और फिर आपका आता है क्या कहते हैं, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे लास्ट में रचा गया, यानी कि इसकी रचना बहुत लास्ट में हुई। इसकी रचना प्यारे साथी उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल कहने का मतलब कि ऋग्वेदिक काल के बाद में इसकी रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल के उपरांत इसकी रचना हुई प्यारे साथी। तो जो
आपके ऋग्वेद थे, सामवेद थे, यजुर्वेद थे, उनकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। लेकिन जो आपका ये अथर्ववेद है, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और तब तक समाज में क्या हुआ था कि कुछ कुरीतियाँ आने लगी थीं। धीरे धीरे महिलाओं को क्या कहते थे कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, महिलाएं घर में काम ही करेंगी। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल आया, जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा कि वैदिक काल में क्या होता है। कि ऋग वैदिक काल में जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उस समय क्या था, प्रजा जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि जो परिवार के मुख्य निर्णय थे वो घर की महिलाएं लिया करती थीं। लेकिन धीरे धीरे समाज में कुरीतियाँ व्याप्त होती हैं, और जब मध्य एशिया से ये आर्य यहाँ पर आते हैं और वैदिक काल की शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे महिलाओं की स्वतंत्रता में कटौती की जाने लगी। लेकिन ऋग्वैदिक काल भी इस मामले में काफ़ी अच्छा था। धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें चीज़ें और बिगड़ने लगी, महिलाओं की स्वतंत्रता कम कर दी गई, और जैसे कुरीतियाँ बढ़ने लगी वैसे ही कई चीज़ें बढ़ने लगी। जैसे अगर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो ये जो वेद है इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधियों का वर्णन मिलता है। इसीलिए यह वेद सबसे लोकप्रिय हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जादू, टोना, वशीकरण इन सब में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो जो और वेद थे उसमें ज्ञान की बातें ज़्यादा थी और समाज का वर्णन जाता था, ज्ञान की बातें ज़्यादा थी, समाज का वर्णन भी जाता था। तो क्या होता था कि उन वेदों को लोगों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब अथर्ववेद आया तो इसमें टॉपिक ही देख लीजिए, इसमें टॉपिक है जादू, क्या है, टोना, वशीकरण। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लोग इसे जानना चाहते थे और सभी एक दूसरे पर अप्लाई भी करते थे। तो ये चीज़ें होने के कारण ये लोकप्रिय ज़्यादा हुआ। साथ ही रोग निवारक औषधि, यानी कि बीमारियां तो हर समय होती हैं, तो इसमें औषधियों का भी वर्णन मिला, जिसके कारण कई लोगों ने इसे पढ़ा और बीमारियों से राहत पाई। तो इसलिए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ अथर्ववेद का, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लोकप्रिय वेद कहते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों में पसंदीदा वेद यही है। इसके बाद ये तो हो गई बात कि लोकप्रिय क्यों था, क्योंकि इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधियों का वर्णन किया गया। इसमें कुल मंत्र की बात करें तो लगभग 6000 मंत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके उपवेद की बात करें, जो आपका अथर्ववेद था, इसके उपवेद थे शिल्पवेद। प्यारे साथी, इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो वो है प्यारे साथी शिल्पवेद। इसके बाद मैं बात करूं तो इसमें एक मृत्यु के देवता का वर्णन मिलता है, और मृत्यु का देवता किसे कहा गया है, राजा परीक्षित को कहा गया है। साथ में आप नोट करते हुए चलिए, राजा परीक्षित, आप जब महाभारत देखेंगे तो जब द्वापर युग का अंत होने वाला होता है, तो आप अगर श्री कृष्णा सीरियल भी देखे होंगे तो वहाँ पर वर्णन मिलता है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित क्या होते हैं कि जब द्वापर युग समाप्त होने वाला होता है तब उस समय के राजा परीक्षित होते हैं, और इन्हीं राजा परीक्षित को क्या कहा गया है, मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एसएससी का, रेलवे का, उसमें पूछ सकता है कि अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता किस राजा को कहा गया है, तो वो है राजा परीक्षित। इनकी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे तो इनको किसी ने श्राप शायद दिया था कि सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये एक महाराज सुखदेव थे, उनके पास गए थे और वहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जो मृत्यु और जीवन का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अयोध्या आप जानते हैं हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है, लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पर है हमारे ज़िले से। तो अयोध्या का वर्णन इसी वेद में मिलता है प्यारे साथी। किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है अयोध्या का वर्णन, जो श्री रामचंद्र की अयोध्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्वर्ग शब्द का वर्णन, जो स्वर्ग होता है जिसके राजा इंद्र कहे जाते हैं, भगवान इंद्र, तो जो स्वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है वो किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उपनिषद के बारे में प्यारे साथी, तो उपनिषद की बात करी जाए तो अथर्ववेद के 2 उपनिषद हैं। पहले उपनिषद को हम मुंडकोप उपनिषद कहते हैं और दूसरा उपनिषद आपका मांडुक्य उपनिषद है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद, ऐसे पूछता है कि इनमें से अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है, तो पहला है मुंडकोप उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद। ये 2 प्रमुख उपनिषद हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो मुंडकोप उपनिषद जो है
इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। जो सत्यमेव जयते शब्द है उसका वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है कि सत्य की ही विजय होती है। इसका सत्यमेव जयते या सत्य ही हमेशा जीतता है, इसका वर्णन सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका वर्णन मुंडकोप उपनिषद में मिलता है। तो ये परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। किससे? टूटी हुई नाव से की गई है। किस वेद में? सॉरी, किस उपनिषद में? तो वो है आपका मुंडकोप उपनिषद। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो पूछा जाता है अधिकतर कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोपथ ब्राह्मण। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि अथर्ववेद जो है वो उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई। ये बात भी ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तो जादू टोना वशीकरण इन सब का वर्णन मिला, इसलिए ये सबसे लोकप्रिय। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद कौन सा है, ऑप्शन दे दीजिएगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको टिक किस पे करना है? अथर्ववेद पर। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा था? अथर्ववेद था। उपवेद इसका क्या था? शिल्पवेद है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि जो अथर्ववेद का उपवेद है वो है शिल्पवेद। इसके बाद मृत्यु लोक का देवता राजा परीक्षित को किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया गया? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का वर्णन, अयोध्या शब्द जो है उसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। स्वर्ग का जो शब्द है, स्वर्ग शब्द, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। थोड़ा आज गर्मी ज़्यादा है तो प्यास लग रही है, इसलिए थोड़ा आवाज़ फंस रही थी। और अभी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है और आज भी बना रहा हूँ, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कर लीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।